व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। नमस्कार, मैं क्रांति बोरा और आप सुन रहे हैं आकर्षण का नियम। इसके लेखक हैं विलियम वॉकर एटकिंसन और हम हैं अध्याय 19 मानसिक अधिष्ठापन में। अधिष्ठापन का अर्थ है व्यवस्था करना। मानसिक अधिष्ठापन अर्थात अपनी मानसिकता की व्यवस्था करना। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में बताया कि मानसिक प्रभाव की प्रक्रिया और विद्युत एवं चुंबकीय तरंगों में विचित्र समानता है। यह सिर्फ तरंगों और प्रसारण के स्तर पर ही नहीं होता, बल्कि यह अधिष्ठापन के स्तर पर भी होता है, अर्थात व्यवस्था के स्तर पर भी होता है। जैसा कि हम अभी देखेंगे, भौतिक विज्ञान में अधिष्ठापन वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक वस्तु के कंपन का प्रकटीकरण किसी दूसरी वस्तु में होता है, जबकि दोनों वस्तुओं में कोई संपर्क नहीं होता। एक चुंबक अपने गुण किसी दूसरी वस्तु में अधिष्ठापित कर सकता है। एक विद्युतीकरण वस्तु दूर रखी किसी वस्तु में वैसे ही कंपन अधिष्ठापित कर सकती है। ऊष्म तरंगे व्योम में यात्रा करती हैं। व्योम अर्थात आकाश में और दूरस्थ वस्तुओं में भी वैसे ही कंपन पैदा करती हैं। विशेषकर सूर्य और पृथ्वी के मामले में ध्वनि तरंगे भी इसी प्रकार दूसरी वस्तुओं को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, कहीं दूर से आ रहे स्वरों पर कांच या घरों का गाना गाना, बल्कि हम तो सुनने में भी इसी प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। और इसी तरह से विचार तरंगे मन के कंपन को ढोती हैं और उन्हें दूर या नजदीक प्रेषित करती हैं और उनसे संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति में वैसे ही कंपन उत्पन्न होता है। अतः क्रोध से भरा कोई व्यक्ति अपनी विचार तरंगों में वैसे ही कंपन भर देगा जो उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति में भी वैसे ही भाव उत्पन्न करेगा और वह दूसरा व्यक्ति भी विद्रोही या चिड़चिड़ा हो जाएगा। अथवा फिर वे तरंगे उसके मन में क्रोध को प्रकट करेंगी। हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे एक कमरे में बैठा क्रोधी व्यक्ति कितनी आसानी से अपनी विचार तरंगों की मदद से झगड़े शुरू करवा सकता है। भीड़ की हिंसा के उदाहरणों को जरा याद कीजिए कि घृणा और क्रोध का संक्रमण प्रभावित व्यक्तियों में कितनी आसानी से फैल जाता है। यह सिर्फ अवांछित भावों के लिए नहीं, बल्कि वांछित भावों के लिए भी सही है। मानसिक रूप से दृढ़ कोई सज्जन व्यक्ति अपने आसपास वैसे ही भाव प्रेषित करता है। वक्ता, अभिनेता, उपदेशक और शिक्षक ऐसे ही भाव तो प्रेषित करते हैं जो अपने श्रोताओं के मस्तिष्क पर वक्ता की मानसिक परिस्थिति के अनुरूप प्रभाव डालने लगते हैं। जब आप याद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे वक्ता के मानसिक अधिष्ठापन के कितनी आसानी से प्रभावित होकर आपको हंसी आ जाती है या फिर रोना आ जाता है। मगर यह सिर्फ विचार तरंगे प्रेषित करने वाले व्यक्ति के सानिध्य में रहने के समय ही सत्य नहीं होता, बल्कि यह भी सत्य है कि हम काफी दूर रहने वाले व्यक्तियों के विचारों से भी प्रभावित होते हैं। कई बार यह विचारक की जानकारी या इच्छा के बिना होता है और कभी कभी इच्छा और जानकारी से होता है। तमाम जगहों पर व्योम में ये विचार तरंगे हर दिशा में पृथ्वी पर, विशेषकर घनी आबादी वाले इलाकों में फैली हुई हैं। मानसिक कंपन वाली ये तरंगे जब आपस में मिलती हैं तो ये एक संयोजन करती हैं और फिर एक दूसरे को बेअसर करती हैं। अतः जब समान प्रकृति वाली दो तरंगे मिलती हैं तो उनका संयोजन कुछ वैसा ही होता है जैसे दो रसायन आपस में एक दूसरे के लिए लगाव रखते हैं। घर, शहर और स्थानों के मानसिक वातावरण इसी प्रकार निर्धारित होते हैं। वहीं दूसरी ओर जब विपरीत स्वभाव की दो तरंगे मिलती हैं तो दोनों के बीच एक परस्पर विरोध उत्पन्न होता है, जिसमें दोनों अपनी कमजोरी के अनुपात में शक्ति खोती हैं और परिणाम स्वरूप या तो एक दूसरे को बेअसर कर देती हैं या फिर दोनों के कंपन के औसत का एक संयोजन होता है। उदाहरण लेते हैं, जब प्रेम और घृणा की दो तरंगे आपस में मिलती हैं, तब वे एक दूसरे को बेअसर कर देंगी और यदि वे एक किसी दूसरे से ज्यादा दृढ़ हुई तो वह उसमें विजयी हो जाएगी। मानो प्रेम
की तरंगें ज्यादा दृढ़ थी तो वह घृणा को दूर कर सकती है, और अगर घृणा की तरंगें ज्यादा दृढ़ रहीं तो प्रेम की तरंगों को नष्ट कर देगी। यदि यह बेअसर करने की प्रकृति नहीं होती तो हम आवारा विचारों की दया पर ही जीवित रहते। प्रकृति इसी प्रकार हमारी रक्षा करती है और बहुत हद तक हमें इससे बचाती भी है, मगर फिर भी हम इन तरंगों से प्रभावित तो होते ही हैं। यदि हम नियम की जानकारी लेकर और उसे लागू कर इन तरंगों को बाहर नहीं निकाल देते। हम सब यह जानते हैं कि कैसे विचार तरंगे पूरे शहर और देश के लोगों को प्रभावित करती हैं। राजनीतिक उत्साह या युद्ध भाव अथवा किसी व्यक्ति के प्रति कोई राग या द्वेष की भावना वाली तरंगे पूरी जगह को अपनी चपेट में ले लेती हैं और लोगों को कोई विशेष कार्य करने की प्रेरणा देती हैं, जिसके पश्चात उनको पश्चाताप भी होता है, जिस पर वे बाद में पश्चाताप करते हैं। कोई जननायक या आकर्षक नेता उन्हें संक्रामक विचार तरंगों से प्रभावित कर सकता है और उनके सामूहिक हिंसा या किसी और ऐसी ही बर्बादी का काम भी करवा सकता है। वहीं दूसरी ओर धार्मिक भावों की तरंगे पूरे समुदाय को पुनः परिवर्तन, उत्साह या जोश के भाव से भर सकती हैं। जहाँ तक विचार तरंगों के अधिष्ठापन का प्रश्न है, इनका प्रभाव पूरी तरह से उसे प्रेषित करने वाले विचार या भाव की दृढ़ता पर निर्भर करता है। अधिकांश लोग इस मानसिक प्रकटीकरण में कोई बल नहीं लगाते, परंतु यदा कदा कोई ऐसा विचारक भी मिल जाता है जिसकी विचार तरंगे जीवंत इच्छा शक्ति की एक धारा होती है और जो इन विचार तरंगों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालती हैं। इसी प्रकार एक समान सोच रखने वाले लोग मिलकर विचार तरंगों का मजबूत संयोजन बनाते हैं। इसके अलावा एक और तथ्य है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते, और वह यह है कि मन का आकर्षण, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति समान विचारों वाले व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है विचार तरंगों की मदद से। इसके विपरीत यह भी बिल्कुल सत्य है कि विपरीत सोच वाले व्यक्तियों की विचार तरंगे एक दूसरे को विकर्षित भी तो करती हैं। कुछ पुरानी और प्रचलित कहावतें भी इसे सिद्ध करती हैं, जैसे समानता से समानता आकर्षित होती है या चोर चोर मौसेरे भाई। मानसिक ऊर्जा के आकर्षण और विकर्षण के नियम सदैव कार्यरत रहते हैं। लोग अपने विचार एक विशेष धारा में प्रेषित करते हैं, उन्हें विशेष रूप से प्रकट करते हैं और समान स्वर वाली विचार तरंगों और मानसिक प्रभावों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसी प्रकार के विपरीत प्रकृति वाले विचारों को विकर्षित भी करते हैं। यह दैनिक जीवन में याद रखने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। अच्छाई अच्छाई को आकर्षित करती है और बुराई को विकर्षित करती है, जबकि बुराई बुराई को आकर्षित करती है और अच्छाई को विकर्षित करती है। प्रबल मानसिक अवधारणा समान रूप प्रभाव को आकर्षित और विपरीत भाव को विकर्षित करती है। अतः अपनी मानसिक अवधारणा को गहराई से परखिए, प्रिय भावों को पोषित करिए और अप्रिय भावों को नकार दीजिए। यह बिल्कुल सच है। जैसे व्यक्ति अपने मन में सोचता है वैसे ही तो वो बन जाता है। कमजोर विचार तरंगे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते और या तो वे धूमिल हो जाते हैं या कोई मजबूत तरंग उन्हें बेअसर कर देती है। मगर मजबूत विचार तरंगे काफी समय तक अपनी ऊर्जा और जीवन शक्ति बचाए रखती हैं, काफी समय तक जीवित रहती हैं। इसी प्रकार व्यक्ति की विचार तरंगे उसके आसपास मंडराती रहती हैं और उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को अपनी ओर प्रभावित करती हैं। कुछ लोग इस माध्यम से विषादपूर्ण विचार प्रेषित करते हैं और उनके संपर्क में आते ही आपको यह पता भी चल जाएगा। कुछ लोग अच्छाई, प्रसन्नता, साहस प्रेषित करते हैं जो उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति के अंदर भर जाता है। कई लोगों में इन गुणों का प्रकटीकरण इतना ज्यादा दृढ़ होता है कि उनके आते ही आपको इसका आभास होने लगता है। वे अपने साथ अपना परिवेश लेकर चलते हैं और अपने आसपास के व्यक्तियों में उनका अधिष्ठापन करते हैं, यानी उसे वितरित करते हैं, फैलाते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग इच्छा शक्ति और स्वामित्व के भाव से अपने साथ चलते हैं।
जो दूसरों के मन को परास्त करके उनकी इच्छा शक्ति और लालसाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कुछ लोग सम्मोहन या आकर्षण प्रकट करते हैं जो दूसरों को उनकी या उनकी लालसा की ओर आकर्षित करती है। यह सिद्धांत सामान्य मानसिक प्रभावों के साथ साथ निजी प्रभावों पर भी लागू होता है। हर प्रकार के मानसिक प्रभाव मानसिक अधिष्ठापन के लिए ही तैयार किए जाते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है, हर जगह और हर घटना में सिद्धांत एक ही है। बात कार्यविधि प्रक्रिया के प्रकटीकरण के अनुसार बदल जाती है। इस बात को याद कर लीजिए तो आपको इस विषय को समझने में आसानी होगी। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हाँ, इसे अपने सगे संबंधियों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि अच्छी जानकारी को अपने पास कभी भी रोक कर नहीं रखना चाहिए। अगला अध्याय 20 मानसिक एकाग्रता है, जिसमें हम जानेंगे कि मानसिक प्रभाव के हर स्वरूप के प्रकटीकरण के 2 महत्वपूर्ण घटक होते हैं, एकाग्रता और मानसिक चित्रण। तो अगले अध्याय में जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अलविदा।